हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम डंजन में कई सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को देख पाते हैं जो एक प्लेयर पर अटैक कर रहे होते हैं और वो प्लेयर अपनी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और ये ए रैंक वाली डार्क केव डंजन होती है और वो प्लेयर उन गॉब्लिन्स का ध्यान अपनी ओर खींचकर अपनी टीममेट से उन पर अटैक करने को कहता है। इस पर उसकी टीममेट मौका मिलते ही उन गॉब्लिन्स पर अपनी पावरफुल स्किल एक्सप्लोसिव कॉमेट का यूज करते हुए अटैक करती है, जिससे वो सारे मॉन्स्टर्स एक ही बार में मारे जाते हैं। फिर हमें ज़्यू से पता चलता है कि उसने फी की एडवाइस पर प्रोफेशनल लेवलिंग टीम हायर की, जिससे वो खुद को एस रैंक डंजन के लिए प्रिपेयर कर सके। फिर ज़्यू फी से कहता है कि गोल्डन टोड गिल्ड सब कुछ कर सकता है और उनके लिए मनी से मनी बनाना काफी इजी है। इस पर फी बताता है कि गोल्डन टोड गिल्ड के पास एक प्रोफेशनल लेवलिंग टीम है, क्योंकि कई सारे प्लेयर्स लो लेवल के होते हैं बट उनके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए इस टाइप की टीम की डिमांड्स बहुत हाई है और इसीलिए गोल्डन टोड गिल्ड लो डिफिकल्टी वाले डंजन्स को अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं। तभी हम देखते हैं कि ज़्यू का लेवल अप हो जाता है, जिस पर फी उसे फिर से लेवल अप होने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। इस पर ज़्यू सोचता है कि उसके खर्च किए गए पॉइंट्स बेकार नहीं गए। फिर हम उस प्लेयर को देखते हैं जो फाइट कर रहा था और वो अपनी टीम का लीडर होता है और अब वो डंजन को क्लियर करके वहां मिले इक्विपमेंट्स को दूसरे प्लेयर को सेल कर रहा था। और शनुनिया भी एक स्पीयर को उठाकर चेक करती है और वो स्पीयर उसे बहुत पसंद आता है क्योंकि वो फास्ट पेस्ड मिली वेपन होता है। फिर ज़्यू उस प्लेयर के पास जाकर हमेशा की तरह ही सारे लो ग्रीन लेवल आइटम्स को देने को कहता है। इस पर वो सोचता है कि ये इडियट हमेशा ही ट्रैश आइटम्स को कलेक्ट करता है। तभी एक लड़का लीडर को अच्छे इक्विपमेंट्स के लिए छोड़ने को कहता है जिसका नाम ल्यू होता है और वो इसके लिए डबल मनी पे करता है। फिर हम ज़्यू की इन्वेंट्री को देखते हैं जिसमें उसके पास 50 ग्रीन लेवल के लो प्राइस वाले आइटम्स होते हैं, जिस पर फी ज़्यू से इन लो लेवल वाले आइटम्स को खरीदने की वजह पूछता है क्योंकि उसे ये पॉइंट्स वेस्ट करना लग रहा था। जिस पर ज़्यू इन आइटम्स को काम को बताते हुए इन आइटम्स को अपने इक्विपमेंट्स में मर्ज करने लगता है, जिससे उसकी स्पीड के साथ साथ स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंसी, स्पिरिट, फिजिक और स्टेमिना भी इंक्रीज हो जाते हैं और अब ज़्यू पहले से भी कई गुना स्ट्रॉन्ग फील करता है। तभी वहां पर लीडर की टीममेट आती है और उन सभी को एक ब्रेक लेने को कहती है और उन लोगों को उसके पीछे आने के लिए मना भी करती है क्योंकि अब वो लोग उस डंजन के बॉस से फाइट करने वाले थे और वो उन सभी लोगों को वहां पर रखे पत्थरों के पीछे छिपने को कहती है जहां मॉन्स्टर बॉस उन्हें नहीं देख पाएगा और वो लोग 100% सेफ भी रहेंगे। जिस पर लीडर बॉस की ओर आगे बढ़ते हुए उन लोगों को वहां से बाहर आने के लिए मना करता है क्योंकि बॉस बहुत पावरफुल होता है और उन्हें इसे हराने में कम से कम 1 घंटा लगने वाला था। इस पर ल्यू को ये बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि वो रिच पर्सन होने की वजह से टीम्स हायर करके अपने लेवल को इंक्रीज करता है। ल्यू को इस तरह बड़बड़ाता देख फी को उस पर गुस्सा आता है कि वो इजीली लेवल इंक्रीज करने पर भी बोर हो रहा है। फिर हम उन दोनों प्लेयर्स को देखते हैं जो डंजन बॉस से फाइट कर रहे होते हैं, जो कि वायलेंट बीस्ट होता है और वो बीस्ट बॉस लीडर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे वो अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है और वो लोग उस बॉस की एचपी कम करने का ट्राई कर रहे होते हैं। इधर हम ल्यू को देखते हैं जो कह रहा होता है कि यहाँ कितनी गर्मी है, ये किस टाइप की प्रोफेशनल टीम है और उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। इस पर फी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो खुद बॉस को मारने का ट्राई क्यों नहीं करते हो। तभी ल्यू की नजर उसके पीछे की तरफ एक गॉब्लिन जैम पर पड़ती है क्योंकि गॉब्लिन जैम एक रेयर आइटम होता है, इसलिए वो उसे हाई प्राइस पर सेल करके अच्छे पॉइंट्स अर्न करना चाहता था। कोई और उसे ना ले ले, इसीलिए वो उसे जल्दी से लेने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे फी देख लेता है और उसे रोकने का ट्राई भी करता है बट वो नहीं रुकता है। ल्यू के मूवमेंट करते ही बीस्ट बॉस जोरों से दहाड़ता है। बीस्ट बॉस को वियर्ड एक्ट करता देख लीडर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और उसके कुछ भी समझ में आए उससे पहले ही बीस्ट बॉस उसे इग्नोर करके ल्यू की तरफ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बट ल्यू अभी भी उस गॉब्लिन जैम को देखकर खुश हो रहा होता है, जिससे लीडर वहां से भागने को कहता है। उसको कुछ समझ आए उससे पहले ही बीस्ट बॉस उस पर अपनी स्वॉर्ड से स्लैश लगाता है, जिससे ल्यू वहीं मारा जाता है। तो वहीं लीडर की टीममेट बीस्ट बॉस पर फायरिंग करते हुए सोच रही होती है कि अगर बीस्ट उन लोगों पर अटैक करेगा तो उसके क्लाइंट्स मारे जाएंगे। इधर हम ज़्यू को देखते हैं जो उस बीस्ट बॉस की तरफ ही देख रहा होता है। तो वहीं उसके पास खड़े प्लेयर्स देखते हैं कि वो बीस्ट बॉस अपनी हैवी शॉट से ज़्यू पर अटैक कर देता है। ये देखकर लीडर को लगता है कि ज़्यू मारा जाएगा, बट हम ज़्यू को देखते हैं जो अपनी पावर्स एक्टिवेट करके डिवाइन शॉट से एक पावरफुल स्लैश लगाता है। उसके स्लैश की पावर इतनी ज्यादा होती है जिसे देखकर लीडर भी शॉक हो जाता है और इधर ज़्यू का स्लैश इतना पावरफुल होता है कि वो बीस्ट बॉस को बीच से 2 हिस्सों में काट देता है और वो बीस्ट बॉस वहीं मारा जाता है और सिस्टम ज़्यू को ए रैंक डंजन बॉस को किल करने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। ज़्यू की पावर को देखकर फी को अमेजिंग लगता है। तो वहीं लीडर की टीममेट ये देखकर हैरान होती है
कि जिसे उसने वीक समझा था, उसने सिंगल हिट में ही ए रैंक डंजन बॉस को किल कर दिया। और डंजन बॉस को किल करने पर ज्यू का एक और लेवल इंक्रीज हो जाता है और अब उसका लेवल 24 से बढ़कर 25 हो जाता है। और अब ज्यू पहले से भी कई गुना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गया था, जिससे वो रेड रिफाइनिंग ड्रैगन डोमेन में आसानी से सर्वाइव कर सकता था। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।